बिल्वमंगल एक विद्वान ब्राह्मण थे, लेकिन सांसारिक मोह और वासना ने उन्हें अपने वश में कर लिया। एक दिन वे सुंदर वेश्या चिंतामणि के प्रेम में पड़ गए। वे इतने पागल हो गए कि अपने पिता के श्राद्ध कर्म के तुरंत बाद ही उसे मिलने के लिए भाग पड़े। उस रात तेज बारिश हो रही थी, तूफान और आंधी चल रही थी, नदी गरज रही थी, पर बिल्वमंगल को कोई नहीं रोक सका। अंधी वासना में उन्होंने नदी पार करने के लिए एक बहती हुई लाश को लकड़ी समझ लिया। जब घर का दरवाजा बंद मिला तो दीवार पर चढ़ने के लिए एक जहरीले सांप को रस्सी समझकर पकड़ लिया। भीगे थके और वासना से जलते हुए जब वे चिंतामणि के घर पहुंचे तो उसका यह हाल देखकर वह दंग रह गई। चिंतामणि ने कहा, बिल्वमंगल, तुम इस नश्वर मांस के शरीर के लिए इतने पागल हो गए हो। अगर यही समर्पण तुम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगाते तो सच्चा सुख और शांति पाते। केवल वही असली आनंद देने वाले हैं। ये वचन बिल्वमंगल के हृदय को झकझोर गए। उन्होंने सब कुछ छोड़कर वृंदावन की ओर रुख किया, मगर रास्ते में फिर उनकी वासना जाग उठी जब उन्होंने एक ब्राह्मण की पत्नी को देखा। अपनी इस पापपूर्ण भावना से शर्मिंदा होकर उन्होंने उसी महिला की चूड़ी के कांटे से अपनी आंखें फोड़ लीं। आधा अंधा होने पर भी दृढ़ निश्चयी बिल्वमंगल वृंदावन पहुंचे। वहां उन्होंने सांसारिक इच्छाओं का त्याग कर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनकी यात्रा ने यह सिद्ध किया कि जब इंसान अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारने का संकल्प लेता है, तभी आत्मा शुद्ध होती है और वह ईश्वर की ओर अग्रसर होता है। जीवन का असली सुख और शांति बाहरी इच्छाओं में नहीं, बल्कि अपने दोषों को त्याग कर ईश्वर की शरण में जाने से मिलती है। गलतियां इंसान को गिरा सकती है, पर सच्चा साहस उन्हें सुधार कर सही मार्ग पर चलने में है।